हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। आज की पहली कहानी रेबीज के बारे में है। तो सब कुछ एक काटने से शुरू हुआ। मुझे वह दिन आज भी याद है। गर्मियों की धूप मेरे चेहरे को छू रही थी और गांव के कौवे अचानक जोर से कांव कांव करने लगे जब छोटे डीन कारपेंटर की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। वह घबराया हुआ अपनी उंगली को कसकर पकड़ते हुए घर के दरवाजे से दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। माँ, उस दोस्ताना लोमड़ी ने मुझे काट लिया, उसने चीखते हुए कहा। उसकी माँ घुटनों के बल बैठ गई। उसने डीन की लाल और सूजी हुई उंगली को अपने हाथों में लिया और दूसरे हाथ से उसके सिर को सहलाने लगी। धीरे धीरे डीन शांत हो गया। कुछ पट्टियां लगाने के बाद कारपेंटर परिवार ने इस घटना को भूलने की कोशिश की। गांव के पास वाले जंगल में कभी लोमड़ियों को नहीं देखा गया था। अगर कभी होती भी तो वे कभी पेड़ों की सीमा से बाहर नहीं आती और डीन तो सिर्फ अपने आंगन में खेल रहा था। 8 साल के बच्चे की कल्पना बहुत दूर तक जाती है, मैरियन कारपेंटर ने अपने सोफे पर बेसुध पड़े पति से कहा। उन्हें यकीन था कि किसी कुत्ते ने काटा होगा। डॉक्टर का खर्चा उठाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अगली सुबह मैरियन की उम्मीदें चूर चूर हो गईं। डीन खुद से बिस्तर से उठने की हालत में नहीं था। उसका चेहरा बुखार से तप रहा था। मैरियन उसके हाथ को कसकर थामे हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही शाम हुई, गांव की बूढ़ी जड़ी बूटी वाली महिला उनके घर पहुंची। मैंने अपने पिता के साथ सामने के बरामदे में बैठे देखा। पिता ने सिगार का एक लंबा कश लेते हुए उस बूढ़ी महिला को कारपेंटर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए देखा और सिर हिलाया। ये औरत कुछ नहीं कर पाएगी, बस उनका पैसा ले लेगी, उन्होंने धीरे से बुदबुदाया। बूढ़ी महिला ने डीन के माथे पर कुछ पत्तियां रखी। मैरियन की चीखें और प्रार्थनाएं तेज हो गईं। डीन का चेहरा पसीने में डूबा हुआ था। मां, मेरी उंगली खुजली कर रही है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। जैसे ही पट्टी खोली गई, डीन की उंगली पर लाल गहरा घाव दिखा। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया और कुछ जड़ी बूटियां देकर घर से बाहर चली गई। डीन की हालत बिगड़ती गई। उसकी मासूम नीली आंखें डरावनी गहराई में बदलने लगी। फिर एक रात जब मैरियन उसके लिए जड़ी बूटियों का काढ़ा लेकर आई, डीन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। वह पलंग पर घुटनों के बल खड़ा था। उसकी आंखें सफेद और दांत पीले होकर चमक रहे थे। मैरियन डरकर भागी और पुराने अलमारी से दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर से घुर्राने और पंजे मारने की आवाजें आने लगी। गांव के लोग इसे शाप मानने लगे। उन्होंने डीन को दफना दिया, लेकिन तब तक पुजारी जिसने प्रार्थना की थी खुद पागल हो गया। जल्दी ही गांव में और लोग अजीब तरह से बीमार पड़ने लगे। रात के अंधेरे में मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। बाहर कुछ लोग झुके हुए किसी चीज को खा रहे थे। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उनमें से एक ने मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से नीचे भागा। माँ और पिताजी कहीं नहीं थे। मैं रोते हुए पिताजी की बंदूक लेकर घर से भागा। पूरी सड़क खून से लाल हो चुकी थी। पड़ोसी के खेत में भी खून था। गांव जल रहा था। अचानक एक बड़े आदमी ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे गड्ढे में गिरा दिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ और ने मेरी टांगों को पकड़ लिया। वे मुझ पर झपटे और मेरे मांस को चबाने लगे। उनमें से एक मेरे ऊपर झुका। उसके चेहरे से मांस गायब था। उसने मेरी गर्दन के पास आकर गुर्राते हुए कहा, मैं तेरा खून पीता हूं और तेरी खाल खाता हूं। रक्तस्राव के बीच में बेहोश हो गया। उनके भयानक शब्द मेरे कानों में गुजरते रहे। मैं तेरा खून पीता हूं और तेरी खाल खाता हूं। आज की दूसरी कहानी मेरे व्यूअर ने मुझे भेजी है। उसने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, इसलिए हम उससे साहिल नाम देते हैं। तो उसने बताया कि यह बात जो मैं बताने वाला हूं, इस टाइम पर मैं 16 साल का था। तो एक रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह के करीब 5 बजे मैं अपने पेट डॉग को घुमाने बाहर ले गया। वापस आकर लेटने की कोशिश की, लेकिन अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे किसी अनजानी ऊर्जा का एहसास हो रहा हो। मैंने ऐसी चालू कर दिया। सोचा शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा,
लेकिन वो असहजता कम नहीं हुई। मेरे कमरे में एक वेंटिलेशन विंडो है और पता नहीं क्यों अचानक मेरी नजर खिड़की की तरफ जाने लगी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने वहां किसी का चेहरा देखा हो। साफ साफ एक गोरा सा चेहरा, लेकिन उसकी आंखें और हाव भाव अजीब से थे। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और खुद को समझाने लगा, क्या मैं सच में किसी भूत से डर रहा हूं? मैंने लाइट ऑन की और पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर से लेट गया और इस बार जैसे ही आंखें बंद की, मुझे तुरंत नींद आ गई। सुबह जब उठा तो लगा कि शायद ये सब सपना था। अब हर साल दिवाली की रात को मुझे एक सपना आने लगा है। सपने में मैं किसी वजह से अपने घर से बाहर निकलता हूं। जैसे ही मैं गली में आता हूं, मुझे एक भूत दूर से आता हुआ दिखता है। उसकी चाल धीमी लेकिन ठोस होती है, जैसे वो मुझे डराने के लिए ही आ रहा हो। मैं तेजी से घर के अंदर भागने की कोशिश करता हूं, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। मैं पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। इतने में वो भूत पास आता जाता है। उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी होती है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक निश्चित पॉइंट पर पहुंचता है, वहां रुक जाता है। बस खड़ा होकर मुझे देखता रहता है। उसकी मुस्कान इतनी भयावह होती है कि मैं ठंडा पड़ जाता हूं। उसकी आंखें जैसे मेरी आत्मा में झांक रही हों। वो कुछ कहता नहीं, बस घूरता रहता है। कुछ सेकंड तक ऐसा ही चलता है और फिर मेरी आंख खुल जाती है। उस पल की डरावनी यादें मेरे पूरे शरीर में सिहरन भर देती हैं। इतने सालों में यह सपना बार बार आता रहा है। अब मैं 32 साल का हूं, लेकिन वो सपना आज भी मुझे उतना ही डराता है जितना पहली बार आया था। एक बात और जो मेरे दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है, क्या ये सब सिर्फ एक सपना है या इसके पीछे कुछ और है? मैं आज तक उस भूत के चेहरे को नहीं भूल पाया हूं। उसकी आंखें और वो मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मुझे देखने के लिए ही वहां आता हो। क्या वो सपना सचमुच मेरा कोई अतीत है या सिर्फ मेरे दिमाग की कोई कल्पना? ये सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।